गलियारे में अभय अपने सभी दोस्तों के साथ खड़ा व्योम से फाइल्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। व्योम पन्ने पलट रहा था और बाकी दोस्त अपनी बातों में मग्न थे, पर अभय का दिमाग कहीं और ही था। 7 स्टार बिल्डिंग का हर केबिन और मीटिंग रूम पूरी तरह साउंड प्रूफ था। बाहर एक पत्ता भी हिलने की आवाज़ नहीं आ सकती थी। लेकिन अभय के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे बार बार खतरे का इशारा कर रहा था। अभय ने अचानक व्योम की बात काटी और कहा, बाकी डिटेल्स बाद में, अभी मुझे कुछ और काम है। व्योम कुछ कह पाता उससे पहले ही अभय के कदम उस मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए जहां अजय और उसके पार्टनर्स थे। अभय के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वह बड़े बड़े कदमों से उस गलियारे को नाप रहा था। सैम, एमी, सिड और बाकी सब अपनी हंसी मजाक में इतने मग्न थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनका डेविल किंग उनसे दूर एक अनजान खतरे की तरफ जा रहा है। अभय उस आलीशान दरवाजे के पास पहुंचा जहां उसके बहुत से हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स पहरा दे रहे थे। अभय को देखते ही सबने अदब से सिर झुकाया। अभय के एक इशारे पर 2 बॉडीगार्ड्स ने मिलकर वो भारी दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अभय ने अपना पहला कदम उस अंधेरे कमरे के अंदर, आंखों ने तुरंत भांप लिया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कमरे में रोशनी मध्यम थी, शराब की कड़वी महक हवा में घुली थी और अभय के कानों में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने उसके खून को ठंडा कर दिया। छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, कोई है, बचाओ। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। 13-14 रईसजादे जो खुद को बिजनेस पार्टनर्स कहते थे, एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस टेबल को घेर कर खड़े थे। उनकी गंदी हंसी और भद्दे कमेंट्स कमरे में गूंज रहे थे। अभय के कदम और तेजी से बढ़े। तभी उसके पैर के नीचे कुछ बहुत नरम सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। रोशनी कम थी, पर उसे समझ आ गया कि वो क्या है। उसने झुककर फर्श से एक काले रंग की साड़ी उठाई। साड़ी का पल्ला बुरी तरह फटा हुआ था। उसी वक्त सैम, एमी, सिड और बाकी सब भी पीछे से कमरे के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने भी दृष्टि की वो दबी हुई चीख सुनी। सिड ने तुरंत कैबिन की सारी लाइट ऑन करने का आदेश दिया। फ्लिक फ्लिक फ्लिक। जिस कमरे में अभी तक गुनाह का अंधेरा था, अब वो दूधिया रोशनी में जगमगा उठा। कमरे का हर एक कोना साफ दिख रहा था। रोशनी पड़ते ही वहां मौजूद किसी शख्स ने दबी आवाज में कहा, डेविल, डेविल आ गया। यह नाम सुनते ही उस टेबल के पास खड़े वो 14 दरिंदे जैसे कांप उठे। उनकी आंखों में वो खौफ था जो मौत को सामने देख कर आता है। वे सब तुरंत टेबल के पास से ऐसे हटे जैसे उन्हें किसी ने कोड़े मारे हो। अभय कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जिसे देखकर अच्छे अच्छे पानी भरे। उसका जबड़ा कसा हुआ था और मुट्ठियां कसी हुई थी। उसकी आंखें ठंडी, गहरी और इतनी खामोश कि जैसे तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। उसने टेबल की तरफ देखा। वहां जो मंजर था उसे देखकर अभय के दोस्तों का भी कलेजा मुंह को आ गया। दृष्टि उस बड़ी सी टेबल पर पड़ी थी। 2 दरिंदों ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ रखे थे और एक तीसरा आदमी उसके ऊपर था जो उसे चूमने और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा था। दृष्टि की आंखें बंद थीं। वो बस खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रोशनी पड़ते ही जब सब लोग हट गए तो उन तीनों दरिंदों की नज़र जैसे ही अभय पर पड़ी, उनके हाथ पैर जैसे पत्थर के हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। वे तीनों तुरंत दृष्टि से दूर हो गए और थर थर कांपने लगे। उनकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। कमरे में खड़े बाकी 10-12 लोग सब पीछे हट चुके थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर भी देख सके। जैसे ही दृष्टि के हाथ आजाद हुए, वह कांपती हुई उसी टेबल पर बैठ गई। उसने झट से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर कस लिए, जैसे वो अपनी इज्जत को दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रही हो। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। अभय बिना एक शब्द बोले बड़े बड़े कदमों से उस टेबल के पास आया। उसने अपने हाथ में पकड़ी वो फटी हुई साड़ी बहुत ही शालीनता से दृष्टि की गोद में रख दी। दृष्टि ने कांपते हुए अपना सिर उठाया। दृष्टि अभी भी कांप रही थी। उसकी सांसें बिखरी हुई थीं, बाल चेहरे पर चिपके हुए। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और चेहरा लाल पड़ चुका था। उसने अपने बॉस को देखा जिसे सब
डेविल के नाम से जानते थे, जिसे आज तक किसी भी कर्मचारी ने ठीक से नहीं देखा था। वो आज उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। दृष्टि पहली बार अभय को इतनी पास से दिख रही थी। अभय की वो गहरी नीली आंखें, वो सुनहरी बाल, उसकी मस्कुलर बॉडी। कुछ पल के लिए दृष्टि जैसे अपनी सारी तकलीफ, अपना सारा डर भूलकर अभय के उस पावरफुल ऑरा में खो गई। कमरे में तनाव इतना था कि किसी के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अभय ने अपनी नजरों को दृष्टि के चेहरे से नहीं हटाया। उसने पास पड़ी एक भारी कुर्सी को अपनी तरफ खींचा और दृष्टि को टेबल से नीचे उतरने का इशारा किया। दृष्टि, जो डर के मारे कांप रही थी, धीरे धीरे टेबल के कोने की तरफ बढ़ी। उसने अपना एक पैर कुर्सी पर रखा, लेकिन घबराहट और कांपते शरीर की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही उसने दूसरा पैर नीचे रखने की कोशिश की, कुर्सी फर्श पर फिसल गई। दृष्टि गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत और गर्म हाथों ने उसे थाम लिया। अभय ने बिजली की फुर्ती से दृष्टि को उसकी कमर से पकड़ लिया। एक पल के लिए वक्त ठहर गया। दृष्टि का चेहरा अभय के सीने के बेहद करीब था। उसे अभय के परफ्यूम की खुशबू और उसके दिल की तेज धड़कन महसूस हो रही थी। अभय ने बड़ी कोमलता से उसे जमीन पर ठीक से खड़ा होने में मदद की। अभय ने सैम की तरफ एक तीखी नजर डाली। सैम इशारा समझ गया। उसने तुरंत बॉडीगार्ड्स को अंदर बुलाया। अजय के उन 14 दरिंदों को जानवरों की तरह घसीटते हुए दूसरे अंधेरे कमरे में ले जाया गया। उनकी चीखें, विरोध, सब धीरे धीरे दूर होते गए और कमरा फिर से शांत हो गया। अब उस बड़े हॉल में सिर्फ अभय, उसके दोस्त और वो सहमी हुई लड़की दृष्टि बची थी। दृष्टि ने अपनी नजरें झुकाए हुए बेहद धीमी और कांपती आवाज में कहा, मैं जाऊं सर? अभय ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी मुट्ठियां खिंच गईं, नसें उभर आईं, लेकिन वो चुप रहा। तभी सैम ने थोड़ा कड़क लहजे में पूछा, तुम इतने लोगों के बीच अकेली रुकी ही क्यों? इससे पहले कि दृष्टि कुछ बोलती, विक्की ने बीच में दखल दिया। उसे दृष्टि की हालत देखकर दया आ रही थी। ये सब बातें बाद में सैम। मिस लाल, आप अभी यहाँ से जाइए। दृष्टि अभी भी अपनी फटी हुई साड़ी को अपने सीने से चिपकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू टपक रहे थे। डैनी ने स्थिति को समझा और नरमी से कहा, आप इसे बाहर मत जाइए। बाहर बहुत से बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। आप उस कोने में जाकर अपनी साड़ी ठीक से पहन लीजिए। दृष्टि ने बस खामोशी से अपना सिर हिलाया और उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उंगलियां साड़ी के पल्लू को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। हर बार जब वो प्लीट्स बनाने की कोशिश करती, कपड़ा फिसल जाता। डर अभी भी उसके अंदर जिंदा था। एमी की नज़र उस पर पड़ी और वो बस देखता रह गया। उसने शायद पहली बार दृष्टि को इतना डरा हुआ देखा था। एमी अभी भी फटी आंखों से उस कोने को देख रहा था जहां दृष्टि अपनी साड़ी संभाल रही थी। उसके दिमाग में एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसकी नफरत थी और दूसरी तरफ वो बेबसी, जिसे देखकर उसका पत्थर जैसा दिल भी पसीज रहा था। एमी, जो अब तक दृष्टि को सिर्फ एक सस्ती लड़की समझ रहा था, आज उसे पहली बार अलग नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर खौफ और मासूमियत का वो संगम देखकर एमी जैसे सुध बुद्ध खो बैठा। अभय का गुस्सा अब फूट पड़ा। उसने एमी की तरफ मुड़कर दहाड़ते हुए कहा, एमी, मैंने तुम्हें और सिड को इस मीटिंग की जिम्मेदारी दी थी। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? लेकिन एमी ने सुना ही नहीं। उसकी नजरें तो उस कोने में टिकी थी जहां दृष्टि खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अभय ने एमी को घूरा और जब उसने देखा कि एमी कहाँ देख रहा है, तो अभय की नीली आंखें भी ठिठक गईं। वो भी अनजाने में दृष्टि को ही देखने लगा। तभी एवी, जिसे ऐसे गंभीर माहौल में भी मजाक सोच रहा था, एमी के कान के पास जाकर फुसफुसाया, एमी भाई, मैं जो सोच रहा हूँ तू भी वही सोच रहा है क्या? एमी ने बिना ध्यान दिए ही कहा, क्या मतलब? अभी हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बोला, यार, मिस लाल इतनी बड़ी साड़ी पहनकर आई कैसे? एक सेकंड की चुप्पी, फिर एमी को जैसे होश आया। चुप बे। दृष्टि ने जैसे तैसे साड़ी पहन ली। उसने किसी की तरफ देखे बिना दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में फिर वही ठंडी खामोशी लौट आई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे का तापमान फिर से गिर गया। सैम ने अभय के पास आकर पूछा, अब क्या करना है अभय?
ने सैम की तरफ देखा भी नहीं। उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो मौत के आने से पहले महसूस होती है। उसने अपनी नजरें उस खाली टेबल पर टिकाईं जहां कुछ देर पहले दृष्टि बेबस लेटी थी। उसने धीमी पर खौफनाक आवाज में कहा, वही करना है जो वो लोग उस लड़की के साथ करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एहसास होना चाहिए कि डेविल के साम्राज्य में किसी औरत की इज्जत छूने का अंजाम क्या होता है। सैम और बाकी दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए। वे समझ गए थे कि आज उस दूसरे कमरे में खून की नदियां बहने वाली हैं। डेविल का न्याय शुरू हो चुका था। क्या अभय का यह रूप देखकर दृष्टि और भी डर जाएगी?